हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस वीडियो इज डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक जो इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा पूरा 9 आवर्स का सिलेबस है। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखा रही हूँ, ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो यहाँ पे आप ये भी देख पाएंगे कि आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्लूइडाइजियस बेड ड्राइड क्या होता है, इसकी संरचना एवं कार्य विधि। देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिक्स करके लिखा हुआ है ना, तो हिंदी वाले बिल्कुल भी स्टूडेंट परेशान ना हो कि क्या वो हिंदी में नहीं लिख सकते हैं। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके लिखना है, पूरा हिंदी में नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। चॉइस रहती है कि कौन सा आपको बेटर तरीके से आ रहा है, उसे करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको आई बटन पे अभी प्लेलिस्ट की इसी सब्जेक्ट शो होगा, तो उसे जरूर एक बार चेकआउट करिएगा क्योंकि वहां पे मैंने सीरीज वाइज चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड करी हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हम लोग फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको हेडिंग डाल लेनी है ये और फिर आपको लिखना स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे सिद्धांत लिखा हुआ है, बट आपको ये नहीं लिखना है, आपको प्रिंसिपल डेफिनेशन ये सब अगर कुछ लिखना है। ठीक है, सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जो आपको लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। आप बिल्कुल सेम जैसा आपको दिख रहा है, मैं जो वर्ड्स बोलूंगी आपको बस ध्यान देना है, उतने पे वैसा ही लिखना है। ठीक है, और वैसा ही आप अपने एग्जाम की कॉपी पे सेम लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे इस वर्ड को इंग्लिश में लिखना है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइड में सूखने वाले, यहाँ पे पदार्थ लिखा हुआ है बट आपको पदार्थ नहीं लिखना है, आपको सब्सटेंस लिखना है। फ्लूइडाइड में ड्राई होने वाले जो बेड होते हैं, ड्राइड होने वाले सब्सटेंस से होकर हीट एयर, गर्म हवा, हीट एयर हाई प्रेशर के साथ नोजल, नोजल सेम इंग्लिश में आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, NOZL, ठीक, नोजल द्वारा प्रवाहित मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं। पर नम कण जो इसके मॉइस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मॉइस्ट पार्टिकल हवा में तीव्र प्रवाह में मतलब कि उसकी जो स्पीड होती है उसमें तैरने लगते हैं। ठीक है, प्रवाह में तैरने लगते हैं तीव्र हवा में। पार्टिकल्स के नीचे बैठने की दर से हवा प्रवाह दर ज्यादा हो जाती है। अगर पार्टिकल्स नीचे बैठे रहते हैं, जमे रहते हैं, तो उनके एयर की हवा का प्रवाह फ्लो बढ़ जाता है। हाई हो जाने के कारण हवा एयर में ऑल पार्टिकल्स निलंबित हो जाते हैं, मतलब कि मिक्स हो जाते हैं या टूटने लगते हैं। ओके, निलंबित होकर तैरने लगते हैं क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे तो अपने आप हवा के फ्लो में आ जाएंगे और तैरने लगते हैं। इस प्रकार एयर एंड निलंबन के कारण पार्टिकल्स लिक्विड के समान कार्य करते हैं। अतः इस प्रकार के ड्रायर को क्या बोलते हैं, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइड कहते हैं। तो आपको जहां पे भी ये वर्ड दिख रहा है, जो आपको इंग्लिश में आ रहा है उसे जरूर से इंग्लिश में ही लिखना है, जो आपको नहीं आ रहा है उसको हिंदी में लिखना है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, हमें नोट्स ऐसा ही बनाना चाहिए जो हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, हम लोग पढ़ तो ले रहे हैं अभी, ठीक है समझ ले रहे हैं किसी तरह, बट दोबारा पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे नोट्स और ऐसे वीडियोस से देख के क्या फायदा है। तो ऐसी ही पढ़ाई करो जो आपको इजीली एकदम आराम से बिना कोई दिक्कत हुए समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश में छाप के रख दूं और बोल दूं और फिर किसी को समझ में आए या ना आए, उससे कोई मतलब नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हैं, वीडियोस अपलोड कर देते हैं, इंग्लिश में पढ़ा देते हैं, अच्छी तरीके से समझा देते हैं, उस जगह से समझ में आ जाता है, बट उन लोग के कमेंट्स का भी रिप्लाई नहीं देते। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपके कमेंट का रिप्लाई भी दे देती हूँ और आपको समझा भी देती हूँ अच्छे से। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब क्या इजी लैंग्वेज में, क्योंकि अपने लेवल की पढ़ाई चाहे हम हो या कोई और हो, जब हम भी आप लोग की तरह थे तो हमें अपने लेवल की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी। इस वजह से मैं सभी स्टूडेंट्स को एकदम आसान लैंग्वेज में बताना ही सही समझती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप पढ़ोगे क्या,
अगर समझ में आ जाएगा तो बार बार कोशिश करो, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छे से आ जाती है उसे बार बार देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ओके, कहते हैं, अब देखिए आगे, एयर के प्रेशर एंड कंट्रोल वेलोसिटी, वेग को नियंत्रण करना, इंग्लिश में बोलेंगे कंट्रोल वेलोसिटी, कर ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि उपकरण के अंदर, जो उनका मटेरियल है, उपकरण जो मशीन है, उसके अंदर एक चक्रवात उत्पन्न हो। जैसे कि चक्रवात को इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोन, मतलब सर्किल के रूप में कोई भी पार्टिकल घूमने लगे, ठीक है, जिससे प्रत्येक कण, जो भी पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे अलग होकर हीट एयर के संपर्क में आकर तुरंत शुष्क हो जाते हैं, मतलब कि तुरंत ड्राई हो जाते हैं। और ये भी याद रखना है कि आपको फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइड में 5 किलो से लेकर 5 kg से 200 kg के उत्पाद, मतलब मटेरियल्स को 20 से 40 मिनट के अंदर ही ड्राई किया जा सकता है, ठीक है। इसका प्रयोग, यहाँ पे टिकिया लिखा हुआ है तो आप टैबलेट लिखिएगा या मेडिसिन लिखिएगा, टैबलेट लिखिएगा, ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ठीक। टैबलेट के निर्माण में इनका यूज किया जाता है। और कणिकाओं को देखिए यहाँ पे ग्रेनुअल्स लिखा हुआ है, ग्रेनुअल्स को सुखाने में इनका यूज किया जाता है। जैसे कि दवाइयों की जो भी पाउडर्स वगैरह होते हैं उनको ड्राई करने में इस मशीन का यूज किया जाता है। ओके, अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन है 2 टाइप्स में। तो आप एक छोटा सा हेडिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कैसे एग्जाम में लिखना है, तो आपको देख लेना है कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है, लिख देना है टाइप्स ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है, इंग्लिश में ही लिखना है, वर्टिकल फ्लूइड बेड ड्रायर्ड, और सेकंड नंबर इसी के जस्ट नीचे डाल दीजिएगा, क्योंकि हम लोग की पेज एकदम सादी रहेगी, लाइनें वगैरह नहीं रहेंगी, तो आप डाल दीजिएगा हॉरिजेंटल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्ड। ओके, ऐसे ही आप 2 पॉइंट डाल दोगे तो आपका एक क्लासिफिकेशन टाइप का दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ इसके टाइप्स लिखने हैं। फर्स्ट टाइप में लिखना है, जो वर्टिकल फ्लूइड बेड ड्रायर्ड होते हैं वो शुष्क कार्य की, मतलब कि जो मॉइस्चर होता है उसका प्रयोग बैच शुष्कीकरण में किया जाता है। ओके, उनको ड्राई करने में किया जाता है बैच के रूप में एक। ओके, इंग्लिश में लिख दीजिएगा। अब सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें हॉरिजेंटल में क्या होता है, हॉरिजेंटल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्ड का प्रयोग का यूज प्रोडक्ट के कंटेनर्स में किया जाता है, और इसके बाद आपको इसका फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का एक स्ट्रक्चर बना देना है। मैंने बताती हूँ ना कि आपको एक स्ट्रक्चर भी बनाना होता है, तो देखिए इतना लिखने के बाद आप स्ट्रक्चर भी बना दोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। और अभी से ये सब प्रैक्टिस में रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे कैसे बीत जाते हैं बिल्कुल भी नहीं पता चलता, चाहे हम हो या कोई और हो। तो ओनली 1 मिनट के अंदर पूरा स्ट्रक्चर बना लो अच्छी प्रैक्टिस करके, और इनकी नेमिंग वगैरह जो इम्पोर्टेंट, मतलब कि आसानी से याद हो जा रहे हैं, बस उतना ही, ज्यादा डिफिकल्ट जोर देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि ये हो गया, मोटर हो गया, इंडक्शन फैन हो गया, इजी है, और एयर फिल्टर हो गया, पाउडर हो गया, जो भी मेडिसिन है, दवा अभी जैसा हम लोग ने पढ़ा था ना, उसको ड्राई करनी है तो यहाँ पे पाउडर हो गया, और ये हीटर हो गया, एयर इंटेल हो गया, एयर आउटलेट हो गया, एयर फ्लो रेगुलेटर हो गया। तो ये इजी जितने आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा है बस उतना ही पढ़ना चाहिए, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बट आपको इतना भी इजी नहीं लेना है कि बस हवा में उड़ जाना है, बिल्कुल भी है, कठिन है, बट मैं समझाने की इजी तरीके से कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग अच्छे से थोड़ा सीरियस होके ही अपने कोर्स को कंप्लीट करिए, क्योंकि अपने लेवल का सबको ही कठिन लगता है, इस वजह से मैं आसान लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो स्ट्रक्चर आपका हाफ मोर देन पेज में फिल हो जाएगा। अब आइए आगे, आपको देखिए क्या लिखना है, इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जैसे कि ये जो मशीन है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, इसका क्या फायदा है, मतलब क्यों इसका यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, आपको डाल देना है पॉइंट नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ओके, इंग्लिश में ही हेडिंग हरदम याद रखना है, इंग्लिश में ही लिखना है। इसके द्वारा सब्सटेंस को 20 to 40 मिनट में ड्राई किया जा सकता है, चाहे कोई कितना भी हैवी
प्रोडक्ट हो। ओके, तो या इस पॉइंट को तो हम लोग ने पहले ही लिखा था। जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट, इसकी अच्छी चीजें दिख रही हैं, उसको एडवांटेज में, लाभ में हम लोग लिख सकते हैं। और देखिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। सेकंड नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी प्रोडक्ट उत्पन्न हुआ है, प्राप्त हुआ है, उसको फ्री फ्लोइंग होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा फ्री फ्लोइंग होएगा तभी तो पार्टिकल्स अच्छे से ड्राई हो पाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड नंबर में, फ्लूइडाइज्ड बेड का टेम्परेचर एक समान होने के कारण इसे आसानी से इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, अब आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ड्राइंग एयर हाई होने के कारण ड्राइंग टाइम, मतलब कि सूखने में टाइम कम लगता है। ओके, अब आइए इनके डिसएडवांटेज देख लेते हैं, मतलब कि इस मशीन के नुकसान क्या है। तो ये सब लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इन सब से नंबर मिलते हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स को टीचर को आराम से पता चल जाता है कि इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है। जब बच्चे को इतना पता है तो सब कुछ पता ही होगा, अच्छे से क्लियर लिखा होगा। जैसे हम लोग भी कोई सामान लेने जाते हैं, कोई भी मशीन, तो उसके फायदे नुकसान, किसके क्या फायदे हैं जो हमें लेनी चाहिए और क्या नुकसान है जिससे हमें नहीं लेनी चाहिए, तो ये सब सभी लोग जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये सब लिखना जरूरी होता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है प्रेशर एंड फ्रैक्शनल, घर्षण लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रैक्शनल बोलेंगे इसको। फ्रैक्शन बाय आल्टरेशन के कारण पार्टिकल्स पर अधिक विद्युत चार्ज, मतलब आवेश, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज, चार्ज वगैरह ज्यादा होता है। अब सेकंड पॉइंट देख लीजिए, आपको लिखना है हाई एयर वेलोसिटी के कारण सब्सटेंस में फ्रैक्शनल उत्पन्न होता है। जैसे कि वहां पे देखा था हम लोग ने, फ्रैक्शनल उत्पन्न होता है जिसके कारण पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही अधिक बनने लगती है। ओके, तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। तो हम लोगों ने यहाँ पे एकदम अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइड के बारे में पूछा जाएगा तो आपको किस तरह लिखना है और क्या क्या लिखना है, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप, तो अगर किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो तो खुद से एक लाइक तो जरूर कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।